हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, फ्यूचर प्रिडिक्शन विद प्रियांजलि में आप सभी का स्वागत है। जस्ट अ मिनट। ओके, सो अगर आप लोगों का असेंडेंट स्कॉर्पियो है, यानी कि अगर आप लोग वृश्चिक लग्न की आपकी बर्थ चार्ट है, आपकी कुंडली है, तो ये रीडिंग आपको ज़्यादा रेजोनेट करेगी। ओके, सो लेट्स सी स्कॉर्पियो असेंडेंट वालों की लव लाइफ में 15 फरवरी तक कौन से प्लैनेट्स, एनर्जीज या पीपल जो है, लोग जो है वो अफेक्ट करेंगे फ्रॉम 3rd of Feb to 15th of Feb. Scorpio ascendant. Let's see. Okay. ओके, 9th हाउस की एनर्जी है। सो जो जोडियक साइंस आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रही हैं वो हो सकती है, एक आई एम फीलिंग टॉरस की एनर्जी, कैप्रिकॉन एनर्जी, सॉरी साइंस बता रही हूँ मैं आप लोगों को। टॉरस, कैप्रिकॉन, स्कॉर्पियो, जेमिनाई, पाइसिस, सेजिटेरियस, लीब्रा, एरीज। आप लोगों का 4th हाउस एक्वेरियस हो सकते हैं, 4th हाउस एनर्जी एक्वेरियस एनर्जी, 7th हाउस टॉरस एनर्जी, 6th हाउस एरीज का एनर्जी है, 3rd हाउस कैप्रिकॉन एनर्जी है, 1st हाउस आप किसी स्कॉर्पियो को भी डील कर सकते हैं, 12th हाउस आपका लीब्रा एनर्जी। ओके, और ये साइंस भी यहाँ पर निकले हैं। ओके, सो जो प्लैनेट्स हैं वो है मून, आपके मूड स्विंग्स, और वैसे भी स्कॉर्पियो मून ऑलरेडी बहुत डेबिलिटेड होता है, तो आप लोग क्योंकि बहुत इमोशनल साइन है, स्कॉर्पियंस आर वेरी इमोशनल साइंस, वेरी मिस्टीरियस साइन, तो आप लोग काफ़ी लवेबल है, इमोशनल है, लोग आपको बहुत इजीली हर्ट कर देते हैं। लेकिन स्कॉर्पियन के अंदर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है कि वो बहुत लॉयल होते हैं। जिस भी इंसान के साथ वो एक बार कनेक्ट होते हैं, उस इंसान से अलग होना उनके लिए काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन एक बार अगर अलग मूव ऑन कर गए तो दोबारा कभी नहीं पलटते, और बदला लेने की इनके अंदर एक गंदी आदत होती है। ठीक है, सो स्कॉर्पियन थोड़ा मूड के ऊपर ध्यान दीजिएगा, मूड स्विंग्स हो सकते हैं आपके। नेपच्यून, आपका स्पिरिचुअल अवेकनिंग ऑलरेडी हो चुका है ऑलमोस्ट। आप लोगों की बहुत बड़ी मेजर मैं बोल सकती हूँ कार्मिक साइकिल एंड हुई है, 7.5 ही चल रहा था स्कॉर्पियंस के ऊपर, और ऑलरेडी अगर हम 7.5 की बात करें, 7.5 साल निकालना एक्चुअल में बाय बर्थ ही स्कॉर्पियन, 8th हाउस का एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन एनर्जी, डेथ एंड रीबर्थ एनर्जी, तो स्कॉर्पियंस ज़िंदगी भर कुछ ना कुछ सफ़र करते ही रहते हैं, और उसके पीछे रीज़न ये है कि वो लोग पास्ट लाइफ से काफ़ी बैगेजेस लेकर आते हैं, इसलिए उन्हें यहाँ पे स्कॉर्पियन मून साइन मिलता है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, आप अपनी हीलिंग करते जाएंगे तो आप ये सारी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। वैसे भी आप ऑलरेडी एक बहुत बड़ी एक मेजर साइकिल से बाहर निकले हैं, तो इस वक्त काफ़ी रिलैक्स्ड रहिए क्योंकि कोई इशू नहीं है। मर्क्यूरी इस वक्त पे, मर्क्यूरी का जो प्लेसमेंट है आप लोगों के 3rd हाउस में ही है, 3rd हाउस में आने वाला है वापस, अभी 4th हाउस में है मर्क्यूरी आपके, तो कोई इशू की बात नहीं है। 3rd यानी कि कम्युनिकेशन के हाउस में है, अगर आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है तो हो जाएगा, और ट्रैवल कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, द सन कार्ड, इस वक्त सन भी आपके 3rd हाउस में प्लेस्ड है, तो काफ़ी वर्क करवाएगा और आपको उसके कारण काफ़ी पॉजिटिविटी भी मिलेगी। 12th हाउस यही आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ का हाउस है। 1st हाउस यानी कि आपकी खुद की पर्सनालिटी इस वक्त पे आपको बना के रखना बहुत ज़रूरी है, वो आपकी लव लाइफ को भी अफेक्ट कर सकती है। 3rd हाउस का एनर्जी है
देखिए स्कॉर्पियो के अभी असेंडेंट में, मैं असेंडेंट की बात कर रही हूँ, असेंडेंट में इस वक्त पे केतु का प्लेसमेंट है, और केतु का प्लेसमेंट है, इसका मतलब है इस वक्त आपका एक बहुत अवेक, मतलब ये बोल सकती हूँ कि डीप अवेकनिंग का प्रोसीजर चल रहा है। ठीक है, केतु अगर आपके असेंडेंट में होता है तो आप बहुत डीप स्पिरिचुअल हो जाते हैं। फर्स्ट हाउस का एनर्जी है, यानी वही बहुत आपका कम्युनिकेशन में थोड़ा ध्यान रखिएगा, क्योंकि इस वक्त आपको किसी से भी मोह माया नहीं रहेगी। हो सकता है कि आप अपने पर्सन से, अगर आप मैरिड है तो आप अपनी वाइफ से, और अगर आप मतलब आप लोगों का ना, बस ये बोल सकती हूँ कि नाइन्थ हाउस का ओवरऑल एनर्जी निकला था, मतलब आप स्पिरिचुअल होंगे, आप रिलीजियस हो जाएंगे, और इस वक्त आप ना ये बोल सकते हो सॉलिट्यूड में रहने का मन करेगा, अकेले रहने का मन करेगा। तो थोड़ा सा ध्यान रखिए, फर्स्ट हाउस का एनर्जी है। थर्ड हाउस आपके या आपके पार्टनर के भाई बहन आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकते हैं, छोटे भाई बहन। ठीक है, सिक्स्थ हाउस यानी अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखिएगा, थोड़ा वर्क प्लेस पे भी फोकस्ड रहिएगा, क्योंकि कुछ हिडन एनिमीज़ आपकी लाइफ को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि आपकी लाइफ में इश्यूज अब नहीं रहेंगे, आपको बस थोड़ा अपनी स्पिरिचुअल इनर वर्क करना है आपको। सेवन्थ हाउस यानी वही आपके पार्टनर जो रहेंगे, जो अगर आप मैरिड हैं तो आपके हस्बैंड या वाइफ के साथ में आपका थोड़ा सा कम्युनिकेशन, झगड़े, छुटपुट झगड़े हो सकते हैं, और उसके पीछे रीज़न है केतु का प्लेसमेंट लग्न में है आपके। फोर्थ हाउस एनर्जी आपके या आपके पार्टनर की मदर या फिर उनका होम लाइफ आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकता है। अगर आप किसी और के साथ मैरिड हैं या आपके पार्टनर किसी और के साथ मैरिड हैं तो सेवन्थ हाउस का एनर्जी उनके हस्बैंड या उनकी वाइफ आपकी लव लाइफ को अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, ओवरऑल एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट फ्रॉम 3rd of Feb to 15th of Feb देखते हैं। ओवरऑल एनर्जी फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट फ्रॉम 3rd of Feb to 15th of Feb 2021 फॉर स्कॉर्पियो। ये देखिए, मैंने बोला ना नई न्यू, वाओ, न्यू बिगिनिंग होगी आपकी लाइफ में, और जिसके साथ होगी वो आपका डिवाइन काउंटर पार्ट होगा। बट पेशेंस रखिए, थोड़ा सा इनर सर्चिंग कीजिए, क्योंकि ओवरऑल एनर्जी आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अभी इस वक्त पे दोनों ही कार्ड में कार्मिक देखिए आप, ये तो कार्ड ही डेविल एनर्जी का है, और इस कार्ड में भी आप देखिए डेविल एनर्जी यहाँ है। इसका मतलब है इंट्यूटिवली स्कॉर्पियंस ये जानते हैं कि उनकी लाइफ में एक मेजर कार्मिक साइकिल अभी एंड हुआ है, और अभी भी कुछ थोड़े बहुत कार्मिक लेसन सीखना बाकी रह गए हैं, कुछ चीज़ें अभी आप लोग नहीं सीख पाए हैं, तो शायद वही चीज़ सीखना बाकी है, और ये वीक 15th of Feb तक आपको वो सीखना बहुत ज़रूरी, सीख लीजिए, तभी आपकी एक नई बिगनिंग होगी। ये हो सकता है आपके पार्टनर के साथ ही आपकी एक न्यू बिगनिंग हो, जिसमें आपका यूनियन हो जाए, रीयूनियन हो जाए, और नहीं तो अगर आप अपने किसी कार्मिक पार्टनर के साथ थे तो वो आप रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए डिवाइन ने एक आपका डिवाइन काउंटर पार्ट भेजा हुआ है, और वो आपको कब मिलेगा, उसके साथ नई शुरुआत कब होगी, जब आप अपनी टॉक्सिसिटी को, अपने कार्मिक को पीछे छोड़ देंगे। अगर आप मैरिड हैं इनके साथ में, तो आप आपके पार्टनर के साथ अगर कुछ कार्मिक सिचुएशन फंसी हुई है, कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं, उनको धीरे धीरे रिलीज़ कर दीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है। मुझे लग रहा है आपके पार्टनर के साथ आपका कम्युनिकेशन नहीं है, ये कार्ड फ्लिप हुआ है इसलिए मैं उसको नहीं लूँ, मतलब रीडिंग में नहीं लूँगी। कार्ड एक्चुअल में फ्लिप हुए हैं, तो मैं इनको अलग ही रखना चाहूँगी। ओके, स्कॉर्पियन एनर्जी काफ़ी अच्छी है इस वक्त पे। ओवरऑल एनर्जी है क्वीन ऑफ कप्स, जो कि एक वाटर साइन ही है, तो हो सकता है आप किसी दूसरे वाटर साइन को, यहाँ भी कार्ड निकला है स्कॉर्पियन, हो सकता है पाइसिस, हो सकता है कैंसर, हो सकता है जिसे आप डील कर रहे हो। तो पहले जो कार्ड नीचे गिरे थे वो है आपका 4 ऑफ सोर्ड्स। इस वक्त हो सकता है आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं है, और अगर है तो बहुत ही मिनिमम है।
और मुझे ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप यानी कि जो फेमिनिन एनर्जी में है, चाहे आप मेल हो या फीमेल हो, आप लोग अपनी हीलिंग इतनी कर चुके हैं और शायद आपका ऑरा इतना पॉजिटिव है कि लोग आपकी तरफ अपने आप अट्रैक्ट हो रहे हैं। आप उन्हें चाहे आने दें या नहीं आने दें, लेकिन लोग आपकी तरफ आ रहे हैं और आप बहुत खुश रहना शुरू कर चुके हैं। आपने अपनी हीलिंग इतनी अच्छी कर ली है, आप इतने सॉलिट्यूड में जाके इतना हील हो चुके हैं कि अब आप अपनी पर्सनालिटी को इतना पॉजिटिव बना लिया है आप लोगों ने कि आप जहाँ रहते हैं वहाँ खुशियाँ बिखेरना शुरू कर देते हैं। सैडनेस आप में अब बची नहीं है। ओवरऑल एनर्जी का, ओ वाओ, ओवरऑल एनर्जी का जो कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, उसके अंडरनीथ था, उसके जस्ट नीचे था किंग ऑफ कप्स। इसका मतलब है, सीधी बात है, आपकी इस एनर्जी में भी आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आया है। अगर आप मैरिड हैं तो आपका हस्बैंड या आपकी वाइफ वापस आपकी लाइफ में आने वाले हैं, और अगर आप अनमैरिड हैं तो आपकी लाइफ में एक डिवाइन ही आपकी लाइफ में एक डिवाइन काउंटर पार्ट साइन कर रहे हैं। बहुत जल्द आपको आपकी लाइफ का ट्रू सोलमेट, ट्रू लव सोलमेट मिलने वाला है। पास्ट का एनर्जी है 5 ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स एंड द हैंग्ड मैन। तो ये जो एनर्जी है, मुझे लग रहा है कि आप अपने पर्सन को बहुत प्यार करते थे और आपकी ये विश रही होगी कि ये पर्सन के साथ मेरी लाइफ बहुत अच्छे से निकल जाएगी, सब अच्छा होगा। शायद वो आपकी विश पूरी भी हुई होगी, आप उनके साथ रिलेशनशिप में आए होंगे, चीज़ें काफ़ी ठीक रही होंगी। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर की तरफ से ये एनर्जी मुझे फील हो रही है कि उन्होंने किसी और 2-3 लोगों के साथ मिलकर आपके साथ माइंड गेम खेले हैं। आपके पार्टनर मैस्कुलिन एनर्जी ने आपके साथ किसी और दो, और वो दो में मुझे लग रहा है कि कोई दो पर्सन उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंसेस, मतलब उन दो पर्सन के इन्फ्लुएंस इतने ज़्यादा हैं। कोई दो लेडी हो सकती हैं, कोई मदर फिगर हो सकता है उनका, कोई सिस्टर सिबलिंग हो सकती है। कोई तो दो लोग ऐसे हैं जिन्होंने आपके पर्सन के साथ मिलकर आपके साथ माइंड गेम खेला और काफ़ी हद तक चीज़ों को इतना स्टक कर दिया कि आपको समझ में ही नहीं आ रहा था कि चीज़ें ठीक होंगी कि नहीं। चीज़ों को स्टक रखा, चीज़ों को सुधरने नहीं दिया, और आपको ये चीज़ें कहीं ना कहीं पता थी, ये आपके इंट्यूशन थे, आपको समझ में आ रहा था कि ये टॉक्सिसिटी बढ़ती जाएगी एक समय पे और आप उस रिलेशनशिप को ज़्यादा समय तक हैंडल नहीं कर पाओगे। और वो आपके इंट्यूशन सही हो गए कि आपको ये पता चल गया कि आपके पर्सन किसी के साथ मिलकर आपके साथ माइंड गेम खेल रहे हैं, और शायद इसलिए चीज़ें अभी ख़त्म हो गई हैं। ख़त्म मतलब आपने अपने पर्सन से डिस्टेंस बना ली है कुछ समय के लिए, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज़ें आपके पर्सन से करवाई गई हैं आपके साथ। करंट एनर्जी जो है वो है नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ रॉड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई नए पर्सन भी हो सकते हैं जो आपसे एज में काफ़ी छोटे हों। पास्ट की एनर्जी में ये भी मुझे एक और मैसेज अभी रिसीव हो रहा है। एक तो मैंने आपको बता दिया कि कोई दो लेडी फिगर हो सकते हैं। दूसरा ये भी हो सकता है कि आपके पर्सन ने 2-3 लोगों के साथ एक साथ माइंड गेम खेले हैं। कुछ तो पॉलिटिक्स चली की है, आपके पर्सन ने आपके साथ पॉलिटिक्स ज़रूर खेली है पास्ट में, चाहे वो अकेले आपके साथ माइंड गेम खेल रहे थे या किसी के साथ मिलके, बट आपके साथ माइंड गेम खेले गए हैं। ये एनर्जी आपके पर्सन की भी हो सकती है, आपकी भी हो सकती है, तो जैसे आपको रेजोनेट हो आप वो मैसेजेस ले लीजिए। करंट एनर्जी है नाइट ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स विद द 10 ऑफ रॉड्स। तो मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपकी लाइफ में कोई और भी आया है अभी इस वक्त पर। आपको लग रहा है कि आपको एक्सपेक्टेशन हाई के हैं, उतना हाई नहीं, लेकिन फिर भी वो आपसे जेन्युइन लव करता है, इसलिए उसने आपको एक ऑफ़र दिया, और वो आप इमोशनली वो इतना ऑफ़र नहीं कर पा रहा है, लेकिन आपको स्टेबिलिटी देने का प्रॉमिस वो करना चाहता है। वो आपके साथ एक सॉलिड बिगनिंग स्टार्ट करना चाहता है। उसको ऐसा लगता है कि जो अभी नया आपकी लाइफ में आया है, या ये भी हो सकता है कि इस वक्त पे करंट एनर्जी है कि आपके पार्टनर वापस आपकी लाइफ में आएंगे, लेकिन अब उन्होंने जो गलतियाँ क्योंकि वो कर चुके हैं, तो ये हो सकता है कि कम्प्लीटली वो अपने हार्ट को ओपन करके नहीं आ पाए, लव का ऑफ़र कम लेकर आएंगे, लेकिन आपकी लाइफ में स्टेबल आपकी लाइफ को बनाने के लिए बड़ा ऑफ़र करेंगे। वो एस ऑफ पेंटिकल एक नई शुरुआत चाहते हैं
और अगर आप अनमैरिड हैं तो शादी करना चाहते हैं वो आपसे। और अगर वो आप मैरिड हैं तो आप ही के पर्सन आपकी लाइफ में वापस आएंगे। इमोशनली इतना नहीं फुलफ़िल करेंगे आपको, लेकिन आपको स्टेबिलिटी देंगे। प्यार करते हैं आपसे, करेंगे, लेकिन चीज़ें जो पास्ट में उनसे गलतियां हुई हैं तो वो चाह के भी उतना आपको नहीं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं वो चीज़ लगेगी कि ये फिर से मेरे साथ माइंड गेम ना खेले, इसलिए वो अभी आपको ज़्यादा नहीं दिखा पा रहे। वो प्यार वो करते लेकिन नहीं दिखा पाएंगे। और आपको इसीलिए इन चीज़ों का बर्ड आपको घुटन सी महसूस हो रही है, क्योंकि करंट एनर्जी जो है वो यही कहला रही है, या तो कोई नया आ गया तो आप कंफ्यूज हो गए हैं कि आपको पास्ट पर्सन का वेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और अगर आपके पर्सन वापस आए तो आपको यही स्ट्रेस है कि क्या ये पर्सन चेंज हुआ है या वापस मेरे साथ माइंड गेम खेलेगा। और वो चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा घुटन महसूस करवा रही हैं। नियर फ्यूचर का एनर्जी है, आप अपने पार्टनर के साथ एक अच्छी शुरुआत चाहते हैं। आप एक अच्छी रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, एक लॉयल रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ऐसा इंसान अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो आपसे हमेशा सच बोले और थोड़ा लॉजिकल होने के साथ साथ आपसे सीधी बात यही है कि आप एक ऐसा ईमानदार व्यक्ति अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर रहे हैं जिसके साथ आप आगे अपनी लाइफ को स्पेंड कर पाएँ। और मुझे लग रहा है कि इस बार अगर आपके पर्सन आएंगे तो इस बार वो काफ़ी लॉयल बन के आएंगे, कोई माइंड गेम नहीं। और बैक एंड फोर्थ कम्युनिकेशन के कार्ड्स हैं। अगर आप लोग बातचीत नहीं करें, क्योंकि कार्ड ने तो यही बताया कि आपके बीच में बातचीत नहीं थी, तो आप लोगों के बीच में हो सकता है आप लोग कम्युनिकेशन ही मैनिफेस्ट कर रहे हों। तो बहुत जल्दी, या आप भी कर सकते हैं, आपके पार्टनर भी आपके साथ मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं कम्युनिकेशन का। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर आपके साथ कम्युनिकेट करें और वो कम्युनिकेशन काफ़ी बैक एंड फोर्थ रहे, फ्रिक्वेंट रहे। ठीक है, एक एडवाइस कार्ड देखते हैं फॉर स्कॉर्पियन। एडवाइस फॉर स्कॉर्पियो असेंडेंट। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अपने पास्ट को पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। अगर आपको कहीं से भी ये डाउट होता है, कहीं भी आपके इंट्यूशन ऐसा कहते हैं कि आपका पर्सन आपके साथ फिर से माइंड गेम खेल सकता है, देन ये आपके इंट्यूशन आपको कभी झूठ नहीं बोलेंगे, क्योंकि कार्मिक एनर्जी अभी भी है आपके सराउंडिंग। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से रिलीज़ कर देना चाहिए, ये आपकी लाइफ के कार्मिक हैं। और अगर आपको ऐसे इस चीज़ का डर है कि उन्होंने जो किया वो किया, लेकिन आपके इंट्यूशन उनके लिए गलत नहीं हो रहे, तो फिर आपको वो पास्ट की वो जो एनर्जी है, जो नेगेटिव एनर्जी है, उसको रिलीज़ कर देना चाहिए। ठीक है, उस एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए। अ टाइम फॉर हीलिंग का कार्ड है आपके लिए। ये वक्त आप लोगों की हीलिंग का है। ठीक है, पास्ट की जो एनर्जी जो आपको इरिटेट करती है, जिसको सोच सोच कर आप बहुत डिप्रेशन में जा रहे हैं, टेंशन ले रहे हैं, या तो उस एनर्जी को रिलीज़ कर दीजिए। और मुझे ये मैसेज आ रहे हैं कि पास्ट के उस पर्सन को रिलीज़ कर दीजिए जो आपको ड्रेन करने की अभी तक कोशिश कर रहा है। ठीक है, एंजल की तरफ से एक मैसेज फॉर स्कॉर्पियन असेंडेंट। वेट का कार्ड आया है आपके लिए, तो थोड़ा वेट कीजिए, क्योंकि अभी सही समय नहीं है कि चीज़ें, क्योंकि अभी आपके असेंडेंट में वैसे भी केतु का प्लेसमेंट है, तो आप लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप हो या आपका मैरिज हो, इश्यूज थोड़े बहुत आते रहेंगे। तो बेटर है कि आप अपने हीलिंग पर फोकस्ड रहें और वेट कीजिए सही समय आने का। यूनिवर्स की तरफ से एक मैसेज देख लेते हैं। अगर आप लोग पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपके लिए यूनिवर्सल कार्ड आया है, लुक फॉर गुड इन योर करंट सिचुएशन। आप अभी आपकी लाइफ में क्या अच्छा है, क्या पॉजिटिव है, इसकी तरफ अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान डाइवर्ट कीजिए। ये मत सोचिए पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट को रिलीज़ कीजिए और अभी करंट एनर्जी में आपकी लाइफ में क्या अच्छा चल रहा है ये देखिए। मिस्ट्री का कार्ड अंडरनीथ है, एक्सप्लोर द अननोन, द अनएक्सपेक्टेड अवेट्स यू। ये मैसेज भी यही कहता है कि नई जो चीज़ें आपकी लाइफ में आना, जो लोग आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, या जो भी ऐसे अननोन चीज़ें हैं, उनको एक्सेप्ट कीजिए, उनको एक्सप्लोर कीजिए, ताकि आपको नहीं पता आपके लिए आगे कितनी अच्छी और क्या पॉजिटिविटी लिखी हुई है।
आप पुरानी चीज़ों में स्टक रहेंगे तो आगे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे। तो रिलीज़ कर दीजिए अपने पास्ट की एनर्जी को और आगे मूव ऑन कीजिए, क्योंकि कुछ बहुत अच्छा आपका वेट कर रहा है। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर यू स्कॉर्पियंस। अगर आपको पर्सनल रीडिंग करानी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट की डिटेल मिल जाएगी, आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।